दोस्तों सुपरमैन पूरी दुनिया के मोस्ट आइकॉनिक सुपर हीरो कैरेक्टर्स में से एक है जो कि जाना जाता है अपनी सच्चाई, जस्टिस और मोरालिटी के लिए। सुपरमैन डीसी कॉमिक्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर में से एक है और अगर हम बात करें सुपरमैन की पॉपुलैरिटी की तो मार्वल के स्पाइडरमैन के बाद सुपरमैन की पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पर है। तो इसीलिए आइए आज के इस वीडियो में हम दुनिया के इस मोस्ट आइकॉनिक सुपर हीरो से जुड़े टॉप 5 अमेजिंग फैक्ट्स को जानते हैं। ये वीडियो सुपरमैन फैक्ट्स का फर्स्ट पार्ट होगा, तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन द काउंटडाउन। फैक्ट नंबर 1, सुपरमैन के क्रिएटर है जेरी सीगल और जॉय शस्टर और इन दोनों ने सुपरमैन को अपने हाई स्कूल के दौरान 1933 में बना लिया था। बट उस वक्त सुपरमैन के कैरेक्टर को किसी भी कॉमिक बुक यूनिवर्स ने बाय नहीं किया था और फिर फाइनली डिटेक्टिव कॉमिक्स यानी डीसी कॉमिक्स ने सुपरमैन को 1933 में खरीद लिया था और वो भी सिर्फ $130 में। फैक्ट नंबर 2, तो ये तो हम सभी जानते हैं कि सुपरमैन एक क्रिप्टोनियन है और सुपरमैन की फिजियोलॉजी कुछ इस तरह से है कि जब भी वो सन के सामने आता है तब उसकी पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो इसलिए क्योंकि सन की रेडिएशन सुपरमैन की क्रिप्टोनियन सेल्स को एम्पावर कर देती है। लेकिन यहाँ पर जानने लायक फैक्ट यह है कि सुपरमैन को सिर्फ और सिर्फ येलो सन से ही पावर मिलती है और अगर हम बात करें रेड सन की तो रेड सन सुपरमैन को पावरफुल करने की बजाय उसे कमज़ोर कर देता है। डीसी कॉमिक्स के अकॉर्डिंग सुपरमैन जब भी रेड सन के सामने आता है तब उसकी पावर्स बहुत ज़्यादा कम हो गई और वो इसीलिए क्योंकि रेड सन के अंदर से ऐसी रेडिएशन निकलती है जो कि सुपरमैन की फिजिकल पावर को कमज़ोर करके उसे सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन बना देता है। और डीसी कॉमिक्स के अंदर सुपरमैन हमेशा रेड सन के सामने आने से बचता रहता है। फैक्ट नंबर 3, तो इस फैक्ट के बारे में शायद काफ़ी लोग जानते होंगे लेकिन फिर भी अगर कोई नहीं जानता है तो मैं आप सभी को बता दूं कि सुपरमैन की चेस्ट के ऊपर जो एस का निशान बना होता है वो निशान सुपरमैन के नाम को रिप्रेजेंट नहीं करता बल्कि असल में वो क्रिप्टोनियन लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है होप यानी कि उम्मीद। और सुपरमैन की कॉस्ट्यूम को उसके फादर ने डिज़ाइन किया था, इसलिए उन्होंने सुपरमैन की कॉस्ट्यूम के ऊपर इस होप के निशान को बनाया था और वो इसलिए क्योंकि सुपरमैन अपनी दुनिया के लिए एक उम्मीद का निशान है। सुपरमैन की चेस्ट पर बने एस नाम का मतलब साल 2013 में आई मैन ऑफ स्टील मूवी से आने से पहले बहुत ही कम लोग जानते थे। फैक्ट नंबर 4, तो आप सभी ने अक्सर ये सोचा होगा कि डीसी यूनिवर्स के अंदर सुपरमैन को सभी जानते हैं क्योंकि सुपरमैन बैटमैन और स्पाइडरमैन की तरह कोई मास्क नहीं पहनता और इसलिए सभी लोग सुपरमैन को बाय फेस जानते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है जब सुपरमैन पूरी दुनिया के सामने अपना चेहरा दिखा कर रखता है तो फिर ऐसे में जब वो क्लार्क कैंट बनकर काम करने जाता है तब उसे कोई कैसे नहीं पहचानता। और अगर आप भी ये सोचते हैं तो आप सभी को बता दूं कि ये सब पॉसिबल होता है सुपरमैन के चश्मे की वजह से। असल में आज से काफ़ी टाइम पहले डीसी कॉमिक्स के अंदर इस बात का जवाब देते हुए हम सभी को ये बताया गया था कि सुपरमैन के पास जितनी भी पावर्स है उन सभी पावर्स में से एक पावर ये भी है कि सुपरमैन किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकता है और इसीलिए सुपरमैन एक ऐसा खास चश्मा पहनता है जिस चश्मे के लेंस एक ऐसे खास मटेरियल से बने हैं जो मटेरियल सुपरमैन को उसके स्पेसशिप से मिला था और चश्मे बेसिकली सुपरमैन की हिप्नोसिस की पावर के लेवल को बढ़ा देते हैं। इसीलिए जब भी सुपरमैन अपने इस चश्मे को पहनकर किसी के भी सामने आता है तो वो अपने हिप्नोसिस के जरिए उसे यह रियलाइज करा देता है कि वो कोई सुपरमैन नहीं है बल्कि एक आम इंसान है जिसका नाम है क्लार्क कैंट। फैक्ट नंबर 5, ये तो हम सभी जानते हैं कि सुपरमैन के पास फ्लाइंग एबिलिटीज़ है यानी कि सुपरमैन की सारी पावर्स में से एक पावर ये भी है कि वो बिना किसी दिक्कत और परेशानी के हवा में फ्लाई कर सकता है और एक जगह से दूसरी जगह पर बड़ी आसानी से पहुंच सकता है। लेकिन जब साल 1938 के अंदर सुपरमैन पहली बार डीसी कॉमिक्स के अंदर अपीयर हुआ था तब सुपरमैन के पास फ्लाई करने जैसी कोई भी पावर नहीं थी और इसलिए जब उसे विलन्स का पीछा करना होता था तब वो उड़ने की बजाय लंबे लंबे जंप्स मारता था, बिल्कुल वैसे जंप्स जैसे मार्वल के अंदर हल्क मारता है।
तो ये थे सुपरमैन से जुड़े टॉप 5 अमेजिंग फैक्ट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।